हैं। अब फीमेल के अंदर यानी गायनोशियम के अंदर फीमेल गैमेट कैसे बन जाता है, हाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। तो देखो गायनोशियम के अंदर कार्पेल रहते हैं, कार्पेल के अंदर 3 पार्ट रहते हैं, दैट वन इज कॉल्ड एज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। एक को स्टिग्मा बोला जाता है, दूसरे को स्टाइल बोला जाता है और तीसरे को ओवरी बोला जाता है। ओवरी के अंदर इंपॉर्टेंट पोर्शंस रहते हैं, दीज आर नथिंग बट द ओहुल्स। ये देखो ये पूरा एक ओहुल है, ये पूरा एक ओहुल है। ओहुल इधर ओहुल ऐसे लेबल किया हुआ है और ओहुल के अंदर ये ऊपर जो कवरिंग दिखाई दे रही है, ये जो कवरिंग दिखाई दे रही है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड एज इंटुगमेंट्स, उसको इंटुगमेंट्स ऐसे बोला जाता है। और अंदर जो देखो ये डॉट दिखाई दे रहा है, ये ओहुल रहता है और ओहुल के अंदर ये जो सेल रहती है दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। ये सेल को मेगास्पोर मदर सेल ऐसे बोला जाता है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड रहती हैं और ये मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड रहती है विच अंडरगो डिवाइड बाय मियोसिस। जैसे देखो उधर एंथर के अंदर मियोसिस हो गया था, वैसे इधर ओहुल के अंदर मियोसिस हो जाता है और ये ओहुल का मेगास्पोर मदर सेल जो 2n रहता है which undergo divide by the process of meiosis and forms the tetrad। देखो 1 2 3 4 ऑफ मेगास्पोर्स, ये मेगास्पोर्स का टेट्राड फॉर्म हो जाता है, टेट्रा फॉर 4। ऐसे 4 2n becomes n, 2n का n फॉर्म हो जाता है और ऐसे टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो दिस मेगास्पोर मदर सेल बिकम्स मेगास्पोर और ये मेगास्पोर टेट्राड के फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है। अब ये मेगास्पोर क्या किए जाते हैं, देखो ऑफ द 4 मेगास्पोर द अपर 3, इसको अपर बोलते हैं, एक्चुअली दिख रहे हैं वो बेसल मगर उसको अपर बोलते हैं। ये 1 2 3, ये 1 2 3, ये जो 3 मेगास्पोर्स रहते हैं दे गेट डीजेनरेटेड मेगास्पोर्स। इनको डीजेनरेटेड मेगास्पोर्स बोला जाता है। ये मेगास्पोर क्या हो जाते हैं, दे अंडरगो लॉस, अपने आप वो लॉस हो जाते हैं। देखो ये वाले जो 3 हैं, ये 3 को देखो इधर ऐसे फेंट करके दिखाया वाला है, दे अंडरगो लॉस, वो लॉस हो जाते हैं। और एक ही जो मेगास्पोर रहता है, अभी एक ही सिंपल मेगास्पोर रहता है, दैट इज द सर्वाइविंग मेगास्पोर, उसको सर्वाइविंग मेगास्पोर ऐसे बोला जाता है। अभी सर्वाइविंग मेगास्पोर के अंदर क्या हो जाता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस बोले तो कितने टाइम माइटोसिस होता है, सो देयर इज थ्राइस माइटोसिस टेक्स प्लेस। थ्राइस माइटोसिस बोले तो 3 बार माइटोसिस होता है और 3 बार माइटोसिस होने से इसके अंदर ये देखो ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड बॉडी प्रोड्यूस की जाती है। दैट 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बॉडी इज नथिंग बट द, देखो इस 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बॉडीज को क्या बोला जाता है, दिस 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड बॉडी इज नथिंग बट द फीमेल गैमेटोफाइट। वही बॉडी को क्या बोला जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। अब देखो फीमेल, जैसे उधर मेल के अंदर मेल गैमेटोफाइट माइक्रो गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया था, इधर देखो दिस इज कॉल्ड एज मेगा गैमेटोफाइट, ये मेगा गैमेटोफाइट फॉर्म हो जाता है and it becomes 8 न्यूक्लिएटेड। इस 7 सेल भी रहता है और 8 न्यूक्लिएटेड भी रहता है। तो उसमें ये 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक के अंदर या मेगा गैमेटोफाइट के अंदर क्या प्रोड्यूस किए जाते हैं, सेंटर में एक एग प्रोड्यूस किया जाता है। देखो ये 8 न्यूक्लिएटेड के अंदर 8 न्यूक्लिया कहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लिया, 3 सेल्स भी रहते हैं और ये 3 न्यूक्लिया भी रहते हैं। उसमें एक रहता है इंपॉर्टेंट सेल दैट इज कॉल्ड एज एग, जो फर्टिलाइजेशन के लिए लगता है, दैट इज द फीमेल गैमेट।
और उसके बाजू में जो दो दिख रहे हैं, ऐसे इधर एक दिख रहा है और इधर एक दिख रहा है, these two are nothing but the synergy। वो दो सेल्स को क्या बोला जाता है? सिनर्जिड सेल्स ऐसे बोला जाता है। फिर इधर ग्रुप ऑफ 3 सेल्स दिखाई देते हैं, देखो ऊपर के साइड में, इस ऊपर वाले हिस्से में, उनको क्या बोला जाता है? दीज सेल्स आर नथिंग बट द एंटीपोडल्स। वो सेल्स को एंटीपोडल्स ऐसे बोला जाता है। वो सेल्स को एंटीपोडल्स ऐसे बोला जाता है। तो नीचे वाले 3 हो गए, ऊपर वाले 3 हो गए, 6 हो गए। अब देखो उसके नीचे 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। दीज आर नथिंग बट द 2 पोलर न्यूक्लिया। ये 2 पोलर न्यूक्लिया इधर प्रोड्यूस हो जाते हैं। और ये 3, ये ऊपर वाले 3 6, और ये 2 बीच में के 2, 6 प्लस 2 8, ऐसे 8 न्यूक्लिएटेड कौन रहता है? दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। उसको एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। मगर ये एम्ब्रियो सैक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कौन रहता है? सेल तो इतने रहते हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट सेल कौन सी रहती है? तो दैट इज नथिंग बट द एग। वही सेल को एग ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे इधर एग प्रोड्यूस हो जाता है। अब पहले वाले पेज के ऊपर मैंने आपको मेल का पार्ट दिखाया था, दैट इज नथिंग बट द मेल गैमेट्स। जैसे एंड्रोशियम से मेल गैमेट कैसे प्रोड्यूस हो जाते हैं, वैसे इधर मैंने आपको गाइनोशियम से फीमेल गैमेट कैसे प्रोड्यूस होता है ये बताया। अब एक तो फीमेल गैमेट है, एक यन सेल है, दैट इज नथिंग बट द वन हैप्लॉइड सेल। और पहले वाले पेज के ऊपर जो प्रोड्यूस हो गया था, दैट इज आल्सो द वन एन। वो एक हेप्लॉइड सेल, हेप्लॉइड प्लस हेप्लॉइड, ऐसे 2 सेल मिला के क्या फॉर्म हो जाता है? दैट इज नथिंग बट द डिप्लॉइड सेल। उसको डिप्लॉइड सेल ऐसे बोला जाता है। एंड दैट डिप्लॉइड सेल इज नथिंग बट द जाइगोट। वही फर्टिलाइजेशन से उधर का मेल गैमेट और इधर का एग दोनों एक दूसरे को फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके उसका डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, और वहां फर्टिलाइजेशन, ये ओहुल के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, और उसका डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। वही डिप्लॉइड जाइगोट आगे जाके डिवाइड और रीडिवाइड होता है, और वो प्रोड्यूस करता है माइटोसिस के प्रोसेस से सीड को प्रोड्यूस करता है। प्लांट के अंदर सीड को प्रोड्यूस कर देता है, और जब वो सीड वेल प्रिपेयर हो जाती है और सॉइल के अंदर फॉल हो जाती है, तो उससे क्या प्रोड्यूस किया जाता है? न्यू प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसे ये प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट से और फीमेल गैमेट से ऐसा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जाता है। तो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एनिमल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे रहता है, उसका पार्ट अलग है। उसके अंदर अलग सिस्टम रहते हैं, अलग पार्ट रहते हैं। ये प्लांट के बारे में हो गया, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। अभी इसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है with the help of respectively male and female gametes. So anybody having queries can ask me. पूछो अगर कोई क्वेश्चंस है तो।
देखो ये पहले वाली प्रोसेस है, शॉर्ट में बताता हूँ मैं आपको। ये फ्लावर है, ये फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम है, ये गैनोशियम है। फ्लावर मेल पार्ट, एंड्रोशियम मेल पार्ट है और ये गैनोशियम फीमेल पार्ट है। एंड्रोशियम के अंदर एंथर नाम का इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है, ये एंथर है। ये एंथर डिवाइड बाय द एंथर के इंटरनली आप देखेंगे तो वहां पर पोलन सैक्स रहते हैं। पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स रहते हैं। ये पोलन सैक के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उससे मियोसिस होता है और ये पोलन ग्रेन बनते हैं। फिर ये पोलन ग्रेन माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, उसमें एक ट्यूब सेल बनती है और दूसरी जेनरेटिव सेल बनती है और यही जेनरेटिव सेल से मेल गैमेट बनते हैं। तो ऐसे ये मेल गैमेट एंथर के अंदर बन गए, यानी एंड्रोशियम के थ्रू बन गए। देन हाउ फीमेल गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। देखो फीमेल गैमेट के अंदर, फीमेल गैमेट के अंदर ये ओहुल रहता है, दिस इज द ओहुल। ये पार्ट को ओहुल बोला जाता है। ओहुल के अंदर एक सेल रहती है, द नेम ऑफ दैट सेल दैट इज कॉल्ड एज मेगास्पोर मदर सेल। वो मियोसिस के प्रोसेस से डिवाइड होती है, उससे मेगास्पोर फॉर्म होते हैं। 4 मेगास्पोर फॉर्म होते हैं और उसमें से 3 मेगास्पोर डीजेनरेट रहते हैं। एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। वो फंक्शनल मेगास्पोर इधर वाले गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करता है। कौन से गैमेटोफाइट को? मेगा गैमेटोफाइट, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये मेगास्पोर से ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमेटोफाइट बनती है। उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट सेल बनती है दैट इज कॉल्ड एज एग, यानी फीमेल गैमेट बनता है उधर। तो मेल ने प्रोड्यूस किया वाला मेल गैमेट और इधर फीमेल ने प्रोड्यूस किया वाला फीमेल गैमेट, एग, दोनों के अंदर फ्यूजन होता है और उससे जायगोट प्रोड्यूस हो जाता है। और जायगोट प्रोड्यूस होकर आगे सीड प्रोड्यूस हो जाती है और सीड से नया प्लांट बन जाता है। तो ऐसे ये प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब एनिमल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे रहते हैं उसको हम कल के पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। ओके पार्टिसिपेंट्स प्लीज वेट। कल के सर आते बार आप लोगों के डाउट्स बचे हुए हैं, आप लोगों के डाउट्स रिकैप करवाता हूँ मैं। ओके, कल आप ज्वाइन करोगे तो कल आपके डाउट्स रिकैप करवाऊंगा। अटेंडेंस में नहीं है, आप लोग रुकिए। ओके डन। आपका फिजिक्स का लेक्चर 11 AM को शिफ्ट हो चुका है। आप लोगों का फिजिक्स का लेक्चर जो है 11 AM को शिफ्ट हो चुका है। अभी आप 7:15 को रिज्वाइन करोगे मैथ्स के लेक्चर के लिए। थैंक यू। समीन, आपको क्लासरूम में नहीं अपलोड करने हैं, मैं आपको क्लासरूम का दूसरा सेंड करूंगा। वो क्लासरूम गेट का है, गेट के अपलोड करने थे आपको उसमें। वो गेट का क्लासरूम है।